तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग के जो है आपके अति महत्वपूर्ण 1500 ठो प्रश्न। ठीक है, ये आपका सेट 15 है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेकर 14 तक सेट को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप किसी भी सरकारी जो है नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ रीजनिंग का जो है प्रश्न को हल करना सिखाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो रीजनिंग का जो है अच्छे तरीके से जानकारी लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो लुप्त संख्या दिया गया है वाट, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से आपके सामने दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है AB, उसके बाद से Z25, उसके बाद से 3D, उसका अगला पद जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग उसका जो है उत्तर बताने के लिए अगर सक्षम है, आपको जानकारी है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इसमें भी जो है आपका वाट जो है लुप्त संख्या, उसके जो है स्थान पे कौन सा संख्या जो है इसमें इन चारों ऑप्शनों में से होगा, उसको जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न थे। ठीक है, जो कि आपको अंत में बताए जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे इससे भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 15 ठो है उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कह रहा है A B की बहन है। ठीक है, उसके बाद से आगे कह रहा है कि C B की माता है, D C का पिता है, E D की माता है। तो A और D के बीच का जो है संबंध आपको स्थापित करना है। ठीक है, इसमें कि A और D में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि A जो है A B की क्या है, A और B क्या है, A B की बहन है। B की बहन कौन है? अब देखिए यहाँ पे आपका आगे क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए आप लोग। C जो है B की माता है, B की माता कौन होगी? C। तो यहाँ पे C इसकी माता है, तो ये इनसे बड़ी है तो इनका जो है स्थान ऊपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद से आगे पढ़िए। D C का पिता है, C का यहाँ पे C जो है इसके एक पिता है तो पिता इसके ऊपर रहेंगे, वो कौन है? D। ठीक है, इसके ऊपर हो जाएंगे क्योंकि इसके पिता है तो इससे बड़े होंगे तो बड़े को हम लोग ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे D होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि D की क्या है? माता है। ठीक है, E जो है D की माता है। D की माता कौन है? D की माता E है। D की माता हम लोग लिख लेते हैं, इसके माता कौन है? माता, इसके माता जो है E है, इसके माता है ये माता। ठीक है, D पॉजिटिव होगा, इस ये पिता है तो, और ये इसके माता हो जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, अब कह रहा है ए जो लिखा गया ए का जो है D कौन है? ठीक है, कह रहा है कि A का D से क्या संबंध है, मतलब A D का कौन है? D का A कौन है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके जो है ये बेटी हुई, बेटी का जो है बेटी का बेटी क्या होता है? तो बेटी का बेटी जो है नाती होता है, नाती का ये भाई है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी नाती है तो ये भी नाती है क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही लिखा गया है A B की बहन है तो ये भाई बहन है आपस में, या बहन बहन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके जो है ये क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा इसका। तो D का ये बेटी है, बेटी के बाद से बेटी जो होगा चाहे बेटा होगा वो क्या होता है? पोता होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका D जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है? जो यहाँ पे दिया गया है वो किस में जो है आपको दिखाई दे रहा है? निहित मतलब होता है वो कहाँ पे आपको जो है सेम जो है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग पहले पहचानिए कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक यल टाइप, उल्टा यल टाइप का निशान होगा, तो पहला में नहीं है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा में तो है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे आके बना हुआ है यहाँ पे इसमें ये नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ये एल का निशान जो है यहाँ पे देखिए ये तीर का निशान हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है सटीक आंसर ऑप्शन नंबर D में
का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सीधा सीधी आपका किस में दिखाई दे रहा है, डी में। तो डी जो है आपका 100% राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग केवल मिला लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि केवल इसका जो है मुख्य यहीं पे है। तो आप प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है एक कक्षा के बच्चे 3 खेलों बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट में केवल 1 या 2 या 3 खेल खेलते हैं। ठीक है, मतलब एक कक्षा के बच्चे हैं जो खेल में क्या क्या खेलते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट, तीनों में से कोई 1 या 2 या तीनों खेल सकता है। ठीक है, 5 बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, 5 ठो बच्चा है जो केवल क्रिकेट खेलेगा, 8 बच्चे केवल फुटबॉल खेलेंगे, 8 जो है केवल फुटबॉल खेलेगा, 7 बच्चे केवल बैडमिंटन खेलेंगे तो 7 जो है केवल बैडमिंटन खेलेगा। ठीक है, 3 बच्चे केवल 2 खेल खेलेंगे। ठीक है, 3 जो बच्चा होगा वो केवल 2 खेल खेलेगा, बैडमिंटन और फुटबॉल। ये तीनों बच्चे होंगे वो बैडमिंटन खेलेंगे और उसके बाद से फुटबॉल भी खेलेंगे। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद से कह रहा है 4 बच्चे केवल 2 खेल खेलेंगे, फुटबॉल और जो है क्रिकेट। 4 बच्चे जो होंगे फुटबॉल खेलेंगे और उसके बाद से क्रिकेट भी खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद से आगे कह रहा है कि 4 बच्चे केवल 2 बैडमिंटन और फुटबॉल खेलेंगे। ये 4 बच्चे फिर बैडमिंटन और क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। 4 बच्चा और होगा वो अलग खेलेगा। ठीक है, 2 बच्चे सभी खेल खेलते हैं तो कुल मिला के कितने बच्चे जो है आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, टोटल जोड़ लीजिए, टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए आपके 20। ठीक है, टोटल लड़कों की संख्या हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल लड़कों की संख्या इसमें जो है आपको 20 हो जाएगा। 20 होने के बाद से अब देखिए आपको करना क्या है, 20 के बाद से जो है आपके यहाँ पे 20 के बाद से आपके क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपके 4 और 4 दोनों खेल रहे हैं तो 4 इसमें से माइनस कर लीजिए, मतलब दो जो 20 टोटल खेल रहे हैं उसमें से 4 जो लड़के ऐसे हैं जो वो सभी खेल खेल रहे हैं तो आपको 20 जो है उसमें से 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि वही जो है क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल की भी खेल रहे हैं और जो है आपके बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो 16 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। आपको केवल बताना है कि फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल इसमें देख लीजिए कि फुटबॉल कहाँ कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2 खेल खेलते हैं, 8 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो 8 तो सीधा सीधी हो गया। उसके बाद से आगे पढ़िए फुटबॉल कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फुटबॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 फुटबॉल भी खेलते हैं, 4 केवल 2 फुटबॉल खेलते हैं, तो 4 भी खेलते हैं, 4 केवल बैडमिंटन क्रिकेट, यही 4 लड़के हैं बैडमिंटन और जो है आपके क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो इसमें तो कोई नहीं का 2 सभी खेलते हैं तो 2 भी आ जाएगा। तो देखिए 8 3 11, 11 6 17 जो है आपके लड़के जो हैं वो फुटबॉल पूरा खेलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको डी लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है आपके अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको समझना है। कह रहे नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन से वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको टेनिस जो है, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो है एक हो जाएगा आपका क्या, तो टेनिस के जो है प्लेयर। ठीक है, टेनिस के प्रशंसक जो कि टेनिस जो है देखने वाले हैं। उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे जो है कुछ जो है क्रिकेट खिलाड़ी होंगे वो टेनिस के प्रशंसक होंगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग जो है टेनिस नहीं देख सकते हैं और उसका जो है आप लोग जो है आप उसका फैन नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो टेनिस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिकेटर जो है टेनिस भी देखते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और जो है विद्यार्थी का क्या है कि कुछ विद्यार्थी जो है टेनिस भी देख सकते हैं या खेल सकते हैं और टेनिस भी खेल सकते हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन कुछ तो हो सकता है कि उनको जो है रुचि होगा टेनिस में तो टेनिस खेलेंगे, कुछ का क्रिकेट में रुचि होगा तो क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट का खिलाड़ी बनेंगे। तो इस प्रकार डायग्राम जो बनेगा आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 115।
यहाँ पे p का अर्थ गुणा दिया है, a का अर्थ प्लस, w का अर्थ भाग और y का अर्थ माइनस। तो आपको यहाँ पे दिया गया है 13, 13 के बाद p है। p का मतलब क्या होता है, तो p का मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुणा होता है, तो गुणा। और यहाँ पे 3, a का अर्थ होता है, a का अर्थ आप लोग ऊपर देखिए क्या लिखा गया है, प्लस, तो प्लस भरिए। फिर दिया गया है 11, तो 11 लिखेंगे। y का अर्थ होता है माइनस, माइनस लिखेंगे 26। और उसके बाद से p का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा लिखेंगे 6। w का अर्थ होता है भाग, तो भाग लिखेंगे 13। और a का अर्थ होता है आपका प्लस, तो प्लस लिखेंगे और 19 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको भर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए 13 के पहाड़े में 26 दो बार में, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा है, तो 6 दूना का 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए 13 तियाँ 39 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 11 है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 2 तिहाई 6 लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद से प्लस का यहाँ पे कितना है, तो 19 है तो 19। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, -1 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे आपके 38 हो जाएंगे और यहाँ पे 19, तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 57। इन जोड़ेंगे दोनों के, तो इसको 38 को और 19 को जोड़ेंगे तो 57 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल उसके मान जो है आपको बैठा कर उसको जो है सॉल्व कर देना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे शब्द यहाँ पे जो दिया गया है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, ठीक है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच के अक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है यल, यल के बाद से देखिए ए वाई ओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यल के बाद से क्या होता है, यम, यन ओ। ये पहला जो है आपका मिल गया कि यल से ओ तक के बीच में जो है 2 वर्ड होते हैं, तो 2 वर्ड कोई भी लिखे उससे बहस नहीं है, लेकिन 2 वर्ड होता है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए यू टी यस, यू के बाद क्या होता है भी, भी के बाद से देखिए यहाँ पे यस लिखा गया है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे युग्म क्या हो जाएगा, यस के बाद से तो टी होता है, यस टी होता है ना, तो एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद से यस टी हो गया, उसके बाद से टी, टी के बाद से क्या होता है, टी के बाद से यू, टी के बाद से इधर से पढ़ेंगे तो टी के बाद से यू भी होगा, तो 2 इधर बन जाएंगे, एक क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपका यस टी, एक बनेगा यू टी यू चाहे टी यू ई। ठीक है, 2 हो गया, एक यल ए वाई ओ बन जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, एगो एगो यहाँ पे 3 हो गए, तो यानी कि कितने टोटल बन गए, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे 3 जो है, 3 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 3 बन रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक 15 सेमी भुजा वाले घन को 3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए कि केंद्र घन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो केंद्रीय घन की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो केंद्रीय घन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है कि 15 सेमी बटा यहाँ पे कितने काटना है, 3 सेमी का, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 आने के बाद से आपको क्या करना है कि 5 आने के बाद से आपको कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, घनों की कुल जो है संख्या निकालने का सूत्र होता है या n इंटू एन 6 इंटू एन माइनस 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पर आपको निकाल देना है, 6 इंटू एन का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जो है, अगला सवाल जो है कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है हम बक्स को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, या आप लोग इसको कर लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे बनाया गया है इसको जो है देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है इस प्रकार है, तो इसमें 1 और 2, इन दोनों को 1 और 2 मिलके कितने होते हैं, 3, तो यानी 3 होगा त्रिभुजों की संख्या। 3 इधर होगा, 3 और 3, 3 और 3, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, यहाँ से इधर का जो है 3 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद से अब देखिए यहाँ पे आपको बीच वाला जोड़ लेना है, 6 तो हो गया है। 6 के बाद से देखिए यहाँ पे सीधा जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7
7 के बाद से 8 9 10, 10 तो इधर भीतर हो गए, ठीक है। टोटल 10 और 100 6 16 हो गए, ठीक है। 16 जो है सीधा सीधी हो गया, ठीक है। सीधा सीधी के बाद से अब देखिए कितना बन रहा है, ठीक है। एक ये बनेगा बड़ा वाला 17, 17 के बाद से आपको एक इधर बनेगा, 17 के बाद से एक इधर 18, 18 के बाद से अब देखिए आपका क्या बन रहा है, 18 के बाद से अब देखिए आपका क्या बनेगा, 18 के बाद से एक ये बनेगा 19, 19 के बाद से एक ये बनेगा 20, ठीक है। 20 हो गया। 20 के बाद से देखिए आपके पास है, 20 के बाद से आपको क्या बनेगा, एक ये बनेगा 21, एक ये बनेगा 22, ठीक है। 22 हो गए। 22 के बाद से और देखिए कोई बन रहा है, 22 के बाद से और एक बनेगा। 22 के बाद से आप लोग देखिए अच्छे तरीके से 22 के बाद से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 22 के बाद से 23 24 25 26, 26 हो गए टोटल। 26 देखिए यहाँ पे 24 14 20 26, यानी कि टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 26 तक गिन दिए हैं तो यानी 28 होगा। इसके आगे गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान में क्रमवार रखने की दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल इसमें संख्या है 20। 20 के अगर हम लोग खंडित करेंगे तो 4 ठो में काट देंगे। 1 2, 2 के बाद से यहाँ पे 3, 3 के बाद से यहाँ पे आपके कट जाएगा 4, ठीक है। आप लोगों को देखिए यच के बाद से देखिए क्या आ रहा है, शुरू में यच के बाद से आपको क्या आता है, तो यच के बाद से यहाँ पे डबल टी रह रहा है, ठीक है। तो टी से जो है आपको स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो टी से जो है आपका स्टार्टिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो टी से जो है कौन सा स्टार्टिंग हुआ है आपको ये देखना है। यहाँ पे तो पहले नहीं है, यहाँ पे भी टी नहीं है, यहाँ पे भी टी नहीं, तीनों कट जाएंगे। देखिए आपको क्या करना होता है, 20 है तो या तो 4 का जोड़ा लगाएंगे या 5 का, ठीक है। तो हमने पहले 4 का जोड़ा लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4 तक ले काट देंगे। फिर उसके बाद से अगला 4 ठो गिन के काट देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है अगला 4 ठो गिन के काटेंगे, फिर अगला 4 ठो काटेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने काटा तो हमको दिखाई दिया कि शुरू में जो है यहाँ पे टी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल टी है तो इसके पहले क्या आएगा, टी आएगा। तो टी जो है केवल सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए अब जो है आपके प्रश्न जो है होम पेज पर जो दिया गया है उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके प्रश्न जो दिए गए हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में। यहाँ पे लिखा गया है 5 और यहाँ पे 4, 5 4 अगर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, लेकिन लिखा गया है 23, 23 इस प्रकार नहीं आया जोड़ने से। तो देखिए 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा और इधर भी गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3, 20 3 23 जो है आपको लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 छके 42 और 3 चौका 12, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपको करना है 11 में 2 से गुणा करेंगे 22 और यहाँ पे जो है आपको लाना कितना है 40, ठीक है। तो 40 जो है 40 में से 22 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 18 लिखा गया है, 9 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 होता है, ठीक है। तो आपको 2 जो है यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ए का अपोजिट लिखा गया है जेड, ठीक है। बी का उल्टा होता है यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 3, 3 का उल्टा क्या होता है, तो 3 का उल्टा जो है वो अपोजिट होता है एक्स, और जो है डी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो डी का उल्टा हो जाएगा 23, ठीक है। तो 23 का मतलब हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ पे जो है आपके 23 होना चाहिए, यहाँ पे डबल 24 24 लिखा गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है वाट के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे देखिए 27 के बाद 30, 30 के बाद 33, ठीक है। 33 के बाद 36, ठीक है। 3 3 जोड़ दिया है, ठीक है। 25 के बाद से 2 घटा दिया है 23, फिर 2 घटा दिया है 21, फिर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19, ठीक है। तो 19 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।